ये क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे तो बताएं ना। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी शादी हुई मैं है या नहीं सबको हुई? ये बताना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी की है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। शादी नहीं, बर्बादी हो गई है। ज़रा सी भी नहीं हुई। जरा सी क्या मतलब आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन 14 सालों में आपने कितने बंदे गाड़ियों से पैदल किए हैं? अभी तक तो मैं तीन तीन चार दफा तो मैं खुद पैदल हो गई हूँ। तो क्या अच्छी कहना बात है? है, सोचने दें, जो फैन है उनके दिल में हसरत रहे कि कभी तो हम इसे ओरिजिनल देखेंगे। अच्छा, आपको कोई ऐसा फ़ैन मिला कि जिसने कहा हो कि मैंने बस अपनी जान निछावर कर देनी है शीज़ा भट्ट के? बहुत बहुत ज्यादा जान छिड़वाना मुश्किल हो जाती है। देखिए ये इश्क होता है, मुझे इश्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनर मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अली इमारत। मेरे साथ आप देख सकते हैं शीज़ा भट्ट मौजूद है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। अगर कहा जाए कि स्टेज अदाकारा ये क्वीन है इस वक्त स्टेज की दुनिया की, तो ये वो झूठ नहीं होगा। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में और इनकी फ़ील्ड के बारे में, कितनी देर से इस फील्ड में है और इनकी फ़ील्ड में काम कैसा चल रहा है। सारे सवालात इनके सामने रखते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी कैसी हैं हैं? आप? सबसे पहले मुझे खुशी है कि इनर मीडिया लेने के लिए इंटरव्यू हमारे पास आए हैं। और जो आप बात पूछना चाह रहे हैं इंशाल्लाह मैं सारा झूठ बोलूँगी, पूछिएगा प्लीज़। आप कैसी हैं मुझे सबसे पहले ये बताएं, ठीक है आप? देखें, देखने वाला बता सकता है कि मैं कैसी हूँ, वैसे ऐसी ही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये आपका सफ़र कैसे और क्यों शुरू हुआ? इस फ़ील्ड में आप क्यों आई? देखिए, फ़ील्ड में अगर किसी ने स्टार बनना है ये तो गोल्ड गिफ्ट है। ये मतलब कि जितनी भी मेहनत की जाती है ना, तो कोई स्टार बनने के लिए घर से निकलते हैं लोग, पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हम स्टार बन जाएँ। लेकिन नहीं, ये मेहनत से बंदा स्टार बनता है। और मुझे 13-14 साल हो गए हैं और आज एक शीज़ा भट्ट तैयार हुई है, जो कि ऑल वर्ल्ड में दुनिया जानती है कि कोई शीज़ा भट्ट भी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन 14 सालों में आपने कितने बंदे गाड़ियों से पैदल किए हैं? अभी तक तो मैं 3-4 दफ़ा तो मैं खुद पैदल हो गई हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने कहाँ किसी को पैदल करना है, कोई पागल थोड़ी है बंदे के जो हाँ, पैदल हो जाएँगे। सही है। मैंने अच्छा। जब भी गाड़ी निकलवाई है, बैंक से निकलवाई है, 3 दफ़ा गाड़ी निकलवाई है और बैंक से ही इंस्टॉलमेंट पे निकलवाई है। कोई ये नहीं कह सकता कि शीज़ा को हमने गाड़ी दी हुई है। अच्छा, जब आपने ये फ़ैसला किया कि मैंने इस फ़ील्ड में आना है और डांस करना है, क्या सोचा था आपने? आपने शुरू से ये सोचा था कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँगी या ये हादसाती तौर पर आ गई? अच्छा, मैं बहुत छोटी एज में आई हूँ इस फ़ील्ड में ना। और कोई भी ऐसा नहीं था मेरे ज़हन में मैं स्टार बन जाऊँगी। जब मैं स्टारों को देखती थी, तो एक दिल में हसरत होती थी कि काश मैं भी कभी ऐसे हूँ, काश मैं भी कभी ऐसी हूँ। और रूबी अनम माशाल्लाह हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक बात समझाई बिठा के कि बेटा ऐसे नहीं होता, मुझे भी देखो कि मैंने एक स्ट्रगल करके एक नाम बनाया है और अब तैयार हुई है एक रूबी अनम। और वो उन्होंने एक पंजाबी में मिसाल दी, पहले हट्टी, फिर खट्टी, फिर चट्टी, कुछ ऐसा था। तो वही मिसाल है आपके सामने कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाद में जाके नाम बनता है। ये नहीं कि कोई माँ के पेट से निकलता है, घर से बाहर आता है और वो स्टार बन जाता है। अब ठाकुर साहब लगा लें, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, उनके उनके साथ एक दुआ है। नासिर चिन्होटी के साथ दुआ है, सब स्टारों के साथ दुआ है। और सबसे ज़्यादा दुआ तो मैं ये कहती हूँ कि जो महक मलिक है, देखिए वो एक लड़का है और उसके पीछे हम हमसे ज़्यादा उसकी आवाम है, हमसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है उसकी। उसे मतलब उसने मैडम नरगिस का भी रिकॉर्ड तोड़ा। ये भी दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आप इतनी खूबसूरत हैं, हुँ। क्यों हैं, कैसे हैं? नहीं, ये झूठ है जी। जो आप देख रहे हैं वैसा नहीं होता, ये मेकअप का कमाल है। नहीं, आप नेचुरली भी ब्यूटीफुल हैं। नेचुरल आपने मुझे कब देखा है? नहीं, जो आपके फ़ैन हैं, वो चाहने वाले हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि शीज़ा भट्ट अपने मुँह से क्या अच्छी कह रही बात हैं? है, सोचने दें, जो फ़ैन है उनके दिल में हसरत रहे कि कभी तो हम इसे ओरिजिनल देखेंगे। अच्छा, आपको कोई ऐसा फ़ैन मिला कि जिसने कहा हो कि मैंने बस अपनी जान निछावर कर देनी है शीज़ा भट्ट के लिए? बहुत, बहुत ज़्यादा। जान छिड़वाना मुश्किल हो जाती है। देखिए ये इश्क होता है, मुझे इश्क है रानी मुखर से। अभी तक मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन जब भी मैं उसकी तस्वीर देखती हूँ, उसकी फ़िल्म देखती हूँ और मैं ऐसे स्टिल उसे देखती रहती हूँ कि मैं ऐसे देखती रहूँ, मैं इतनी दीवानी हूँ उसकी। दीवानगी मतलब कोई बुरी बात तो नहीं है, प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। अच्छा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने तोहफ़ा दिया हो, कितना महँगा तोहफ़ा किसी फ़ैन ने आपको दिया? अब गिफ्ट तो बहुत फ़ैन देते हैं, महँगे ही देते हैं। जब किसी स्टार को कोई गिफ्ट देता है, तो महँगे ही गिफ्ट देंगे ना। वो उन्होंने अपने आप को अब नीचा तो नहीं ना दिखाना कि अब शीज़ा के लिए अगर कोई परफ्यूम आई है, तो वो लाइमलाइट से लेकर आ जाएँगे, गिफ्ट कर देंगे। ये तो गलत बात है। जो फ़ैन होते हैं, वो अपने आप से भी खूबसूरत गिफ्ट करते हैं। सही है। अच्छा, कहा ये जाता है कि इस फ़ील्ड में नहीं आना चाहिए, जो नई लड़कियाँ आ रही हैं, अक्सर आपके आर्टिस्ट ही कह रहे होते हैं कि इस फ़ील्ड में लड़कियों को नहीं आना चाहिए, ये वल्गर डांस करते हैं। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं, ये वाक़ई वल्गर डांस होता है यहाँ पर?
देखिए लाहौर में तो अगर कहा जाए कि वल्गर डांस होता है ये गलत बात है। यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल, डीसीओ, होम डिपार्टमेंट इतने सख्त है ना कि वो मतलब अगर हम बेखबर हैं ना वो बाखबर होकर हाल में अपने बंदे बिठाते हैं और देखते हैं फॉलो करते हैं। हमें पता होता है कि जी ये बंदा हमें फॉलो करता है, वो नहीं करता, वो टिकटें लेके बिठाते हैं। अगर कहा जाए लाहौर में तो वल्गैरिटी बिल्कुल भी नहीं है और हम ये इतनी जुर्रत कर भी नहीं सकते कि यहाँ पे वल्गैरिटी करें। अगर देखा जाए को जो इंडियन की फ़िल्म है, उनमें ज़्यादा वो वल्गैरिटी दिखाई जाती है, वो लोग देखते हैं, तनकीद नहीं करते। उन लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं कि जो लोग आप पर तनकीद करते हैं कि ये वल्गैरिटी फैलाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए इंडिया का तो कल्चर है, वो ओपन भी घूमते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। हाफ पेट भी और हाफ लेग्स इजीली उनका कल्चर है, हमारा पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। हम कुछ आपे से बाहर भी कुछ काम कर जाते हैं, वो हमें भी बाद में महसूस होता है कि हमने ये गलत काम किया है। और पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी का कल्चर तो ये नहीं है, ठीक है। और मैं खुद भी शर्मिंदा होती हूँ, जब मैं खुद वल्गर करती हूँ, मैं शर्मिंदा होती हूँ। आप वल्गर डांस करती हैं, आपको मजबूरी बन जाती है आपकी डांस करना या फिर आप खुद से करती हैं? ये भी बता दें। नहीं, मजबूरी नहीं बनती, शहर-शहर पे डिपेंड करता है कि कोई शहर ऐसा होता है जहाँ पे लड़कियाँ ये वल्गर स्टेप करती हैं, उसके बाद जाके 6 लड़कियों के बाद एक शीज़ा ने जाना है, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। आप खुद बताएँ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बताना चाहेंगी आपकी एज क्या है इस वक़्त? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 62 ईयर की हो गई हूँ। नहीं, अच्छा, आपकी शादी हुई है? शादी नहीं बर्बादी हो गई है। ज़रा सी भी नहीं हुई? ज़रा सी क्या मतलब आपकी ज़रा सी हुई है शादी? नहीं, आप बताएँ ना, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, या तो होती है या नहीं होती? जी, मेरी शादी हो गई है। हो गई आपकी हाँ शादी? जी, लेकिन मैंने छुपा के रखा हुआ है सबसे। अच्छा, आपकी शादी कितने सालों से हुई है आपकी शादी? अभी तो कुछ महीने हुए हैं। कुछ मंथ हुए हैं। हाँ, आपको मैं आप ये इतने आप बड़ी प्यार से ब्रेकिंग मुझसे न्यूज़। पूछ रही हैं। अच्छा। ये क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे तो बताएं ना। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी शादी हुई मैं है या नहीं सबको हुई? ये बताना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी की है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। नहीं, ये ना करें, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप दे रही हैं। क्यों? आपके साथ शादी नहीं हो सकती मेरी? मैं कहाँ, आप कहाँ, आप स्टार हैं। नहीं, मैं तो गरीब सा बंदा हूँ। नहीं, मैं एक गरीब ही बंदे से शादी करूंगी। जितने अमीर बंदे से शादी करोगे ना उतने ही छितर खाओगे। ये नाज़रीन देख रहे हैं, आप फिर इस बात पर पक्का रहना आप। जी ठीक है जी, पक्की हूँ मैं। आप पक्के हो? आप सब ने नाज़रीन बारात पे आना है और शीज़ा भट्ट ने मेरे साथ शादी करने का वादा कर लिया और ऑन कैमरा कर लिया, ठीक है? ओके, डन हो गया। डेट क्या रखनी है नाज़रीन के साथ, ये डेट रख लेंगे। 4-5 साल के बाद। 62 साल की आप पहले हो चुकी हैं, फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपका तो कलर उड़ता जा रहा है। आप हमारे अपने इजीली हो गए सवाल पूछे। आप easily- जहाँ से आए हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है जज साहब, और उनके लिए तो जान भी हाजिर है हमारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो लड़कियां दुबई जाती हैं, अक्सर नाज़रीन कहते हैं कि ये वहाँ पर जाकर गलत काम करती हैं। उनकी गलत फहमी भी दूर करते हैं कि वहाँ पर कौन सा काम होता है, थिएटर होता है, डांस होता है, कुछ गलत काम नहीं होता, ये भी गलत फहमी दूर की। जो दुबई में लड़कियां जाती हैं वहाँ पे भी एक क्लब बना होता है, जैसे कि स्टेज यहाँ पे होता है वहाँ पे भी स्टेज होता है, वहाँ पे भी सॉन्ग होते हैं। वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे लड़की को इनाम देते हैं, ठीक है। अगर मतलब 3 माह लड़की एक रिजर्व है तो 3 माह वो कोई बुराई नहीं कर सकती। 3 माह के बाद उसे 5 दिन मिलते हैं। 5 दिन में उसने घूमना है, फिरना, शॉपिंग करनी है, कुछ घर वालों के लिए लेकर आना है। अगर वो 3 माह वहाँ पे गई है कुछ करने के लिए, कुछ लेने के लिए ही जाएगी ना। दुबई में आम बंदा तो नहीं जा सकता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई किसी को ना देखो, जो काम जो कर रहा है उसे करने दे, और जो लोग जलते हैं उन्हें जलने दे। ये तो ज़िंदगी का शेड्यूल है जी। रिश्तेदार खाते नहीं देते, बाहर वाले पहनते नहीं देख सकते, जैसे भी है जो भी है अपने आप पे करना पड़ता है।
जो लड़कियां, मैं किसी लड़की को बुरा नहीं कहूँगी, सारी लड़कियां मेरी नज़र में बेस्ट है। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आई तो आपके घर वालों की सपोर्ट थी आपके साथ? अक्सर ये कहा जाता है कि घर वाले छोड़ देते हैं। नहीं जी, मेरे साथ मेरे घर वालों की सपोर्ट नहीं थी। अल्लाह ताला जन्नत में घर दे, बिल्लू भट्ट साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज मैं अगर शीज़ा भट्ट हूँ तो उनकी वजह से हूँ, मेरी दिल से, और मेरे घर वाले हमेशा उनके लिए दुआ गो रहेंगे। अच्छा, लास्ट में अपने फैंस को कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने फैंस को ये पैगाम दूंगी कि जो जिससे प्यार करता है, अगर किसी का फ़ैन है या प्यार करता है, उसके लिए बुरा कभी नहीं सोचेगा। खुदाया, अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, सबसे पहले हमारे लिए बुरा होता है। जो जिससे भी प्यार करे, मैं इनसे प्यार करती हूँ, अगर इनके लिए मैं बुरा सोचूंगी तो मुझसे बड़ा काफिर बंदा कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। शीज़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना है कि घर वालों की सपोर्ट तो नहीं थी, लेकिन आज मैं स्टार बन गई हूँ और उन्होंने मेरे साथ शादी करने का वादा भी किया है और वो कह रही हैं कि 4-5 साल बाद मैं आपके साथ शादी करूँगी। लो, आपको शीज़ा भट्ट से मिलवाया। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।